अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं उनके लिए ये किसी एटम बम से कम नहीं है खबर जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखा जा सकता। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम कर ली है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करना या रोकना मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने भी तस्लीम करते हुए ये मान लिया है और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया है। दोस्तों, खबर इंतहाई इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास हमेशा तहलका खेज खबरें होती हैं, कुछ हैरानकुन होती हैं, लेकिन आज खुशाइंद खबर है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इस तरह की पॉजिटिव खबरें नहीं देता। ये मुकम्मल इस वक्त कंट्रोल्ड है और माफिया का आलाकार बना हुआ है। जिस तरह की खबरें देता है आपको पता ही है। और दूसरी जानिब ये जो वारदातियाँ हैं, ये जो माफिया है, ये डे बाय डे आए रोज़ बारीक वारदातें डालने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इनके तमाम वारदातों को इस चैनल के ज़रिए एक्सपोज कर सकूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल काफ़ी मजबूत हो चुका है, हमारी आवाज़ काफ़ी तवाना हो चुकी है आपके ताउन से, आपकी सपोर्ट से, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुके हैं। हमारा अगला टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है। 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना हो जाएगी और हम इन वारदातियों को मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकेंगे, तवाना आवाज़ उठा सकेंगे। इसलिए गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ छोटी जमात नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है जिसके वोटर्स, सपोर्टर्स और चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में करोड़ों में हैं। वाहिद जमात है जिसके पूरे मुल्क में हर सूबे में सपोर्टर्स हैं। अब कल मैं वीडियोस देख रहा था, शेर अफजल मरवत साहब की आ रही थी, पूरे सिंध में वो दौरे कर रहे हैं और वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत, उसे आज से 2 महीने पीछे चले जाएं, सिंध में कौन जानता था? शेर अफजल मरवत को सिंध में कौन जानता था? पंजाब KPK में भी कोई नहीं जानता था। इमरान खान साहब का एक छोटा सा वर्कर, छोटा सा सिपाही उठा, एक दूर दराज इलाके से, KPK से सिंध में जाके कन्वेंशंस कर रहा है और हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। इतने लोग तो मरियम नवाज साहिबा के जलसे में नहीं आए थे जितने शेर अफजल मरवत के CVU पर होने वाले कन्वेंशंस में आ गए। समंदर के किनारे अवाम का समंदर आ गया। फिर उसके बाद चले, वो तो आप कहोगे जी वो एक अर्बन एरिया है, एक शहरी इलाका है, सिंध में पीपल्स पार्टी का राज है। मैं भी ये समझता था, लेकिन मेरा ये तस्वुर शेर अफजल मरवत साहब ने कल गलत साबित कर दिया। मीरपुर ख़ास वो गए हैं, वो हैदराबाद गए हैं और छोटे छोटे शहरों में गए हैं। जिस तरह से आवाम निकली है इमरान खान साहब के एक सिपाही के लिए, तो मैं ये सोचने पर और ये कहने पर मजबूर हो गया कि अगर इमरान खान साहब सिंध के 2-4 दौरे कर लेते तो आज सिंध पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज होता। यानी इतना फीडबैक, इतनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जब इतनी सपोर्ट हो तो उस जमात के खिलाफ कोई गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम करना वो आसान नहीं होता। अब हो तो गया, टेक्निकली चाहे वो आईनी था भी सही, लेकिन अखलाकी तौर पर या जमहूरी तौर पर वो जो है वो एक पार्टी का हक सलब किया गया। एक छोटे से कह लो कि प्रोसीजरल मिस्टेक, या आप कह लो बहुत बड़े प्रोसीजरल ब्लंडर की वजह से, उसका होता यही है तरीकाकार के पार्टी का निशान वापस ले लिया, लेकिन यहां तो पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया गया था। होता यह है किसी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर नहीं करवाए तो उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लें आप, अगर आपके पास इख्तियार है तो आप ले सकते हैं। ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया, लेकिन ये सारी ये कार्रवाइयाँ जो होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं। आपने ले लिया, आपने डिमांड की कि आप अपने इलेक्शंस करवाएं, पार्टी ने इलेक्शंस करवा दिए, आपने निशान वापस कर दिया। बस इतना सारा होता है फॉर्मूला।
और ये टोटल लफड़ा है। एक पार्टी ने इंतखाबात नहीं करवाए, आप कहिए कि इंतखाबात करवाएं, आप निशान मुअत्तल कर दीजिए, वो इंतखाबात करवा लें, आप निशान वापस कर दें। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी चूंकि हालात ऐसे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो ठीक है वो अभी उसको हम वार्निंग देते हैं, इलेक्शन गुजर जाए जनरल इलेक्शन, उसके बाद आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और सर्टिफिकेट हमें जमा करवा दें। या अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने अमले की निगरानी में इलेक्शंस उनके करवा दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये बहरहाल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में एक ये भी आती है। जिस तरह से आपने ANP को एक फाइन करके सिर्फ 20,000 रुपए का, उन्होंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले में वो किया था, तो आपने उनको निशान वापस दे दिया। PTI को 20,000 नहीं 20 लाख आप कर देते, 20 करोड़ का फाइन कर देते और आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे ना सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया बल्कि साथ में पार्टी का स्टेटस भी छीन लिया गया। हैरान कुन बात यह थी कि पार्टी का स्टेटस भी छीन लिया गया। जो कैंडिडेट हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे। होना तो यूं चाहिए था कि पार्टी बरकरार रहती, क्योंकि पार्टी बरकरार थी, सिर्फ सिंबल ले लिया जाता, कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता, सिंबल जो है वो आज़ाद होता। क्योंकि आपने तो सिंबल लिया था ना, जस्ट आपने पार्टी को जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म नहीं की थी। टिकट पार्टी का इशू हुआ था, कैंडिडेट पार्टी का था, आप उसे मना नहीं कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन, पार्टी को भी डिस्प्ले नहीं किया, पार्टी को भी लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, आप ये कह लें कि आपको इलेक्शन मंजूर नहीं है, ठीक है, आपको उनकी जो बॉडी है चेयरमैन को भी हटा दें, उसको भी लिस्ट से निकाल दें, लेकिन आप पार्टी को कानूनी तौर पर लिस्ट से नहीं निकाल सकते, आप पार्टी को डी लिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इस हवाले से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शेख इम्तियाज़ साहब, गालिबन लाहौर से हैं, और उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी थी कि हम जो कैंडिडेट हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी के कैंडिडेट हैं और आप जो है आप हमें आज़ाद कैंडिडेट नहीं लिख सकते। हाँ, हमारा जो सिंबल है वो आज़ाद कैंडिडेट का हो सकता है, हमें आप एक फर्जी सिंबल दे सकते हैं जब तक हमारा जो मुस्तकिल सिंबल है वो सस्पेंडेड है, लेकिन आप हमें इस तरह से आज़ाद करार नहीं दे सकते। तो शायद वही चीज़ काम कर गई है। बहरहाल अब हुआ यह है कि अब वो स्टेटस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से, आपको बहुत मुबारक हो कि वापस आ चुका है। ये वक्ती चीज़ होती है, ये एक टेम्परेरी चीज़ होती है। जैसे अब आज मैं देख रहा था वो सेनेट के कुछ 4 मेंबरान हैं, 4 सेनेटर्स हैं, जिनमें से एक नून लीग के बड़े जाने माने मुसद्दिक मलिक साहब हैं। वो 4 लोगों ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, जिस बेस पर उनकी सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। इसी तरह MPAs MNAs की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, वो फिर अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, उसका सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनका स्टेटस बहाल कर देता है और रुकनियत जो है वो बहाल कर देता है। तो पार्टी सिंबल की भी यही चीज़ होती है। अब एक स्टेप तो आगे बढ़ा है, एक कामयाबी मिली है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का नाम है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी कह लो कि एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। जब ये हो गया तो अब सिंबल भी आ जाएगा। मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये खबर है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। पहले वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, जारी कर दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। ताहम पार्टी सरबराह का खाना खाली है। नो इशू, खाली रहे, कोई इशू नहीं है। जब तक पार्टी सरबराह जो है वो इलेक्ट नहीं होते, इलेक्ट हो जाएंगे तो खाने में आ जाएंगे। वो खाना जो है वो खाली है और इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया था और उन्होंने इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात के हवाले से महफूज किया गया फैसला जुम्मे के रोज़ सुना दिया गया, जिसके तहत 13 सियासी जमातों को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया था। उनकी फिर
डिटेल है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ पार्टियों को डिलिस्ट किया, उसकी वजह मैंने आपको बताई है। और पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब में एएनपी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांगी थी और इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही मोहलत नहीं दी गई। यहां पर इम्तियाजी सुलूक किया गया। अब हुआ क्या है, अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी का स्टेटस मिल चुका है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो चुकी है। जो नई लिस्ट जारी हुई है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। अब मामला है अब पार्टी सिंबल का। अब मुमकिन है, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूं, लेकिन एक पॉइंट है कि शायद ये पॉसिबल हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इलेक्शन करवा ले तो उसको सिंबल तो मिल जाएगा। अभी भी टाइम है, लेकिन चूंकि अब सिंबल्स अलॉट हो चुके हैं, तो वक्ती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो उस सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, फर्जी सिंबल पर, चाहे बैंगन है, चाहे तुरई है, चाहे मूली है, चाहे गाजर है, चाहे लालटेन है, या फिर बल्ला है या बल्लेबाज है, जो भी है बहरहाल, तो उन निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके बाद ये जैसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा उनका निशान बहाल हो जाएगा। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि पार्टी का स्टेटस बहाल हो चुका है। पार्टी स्टेटस बहाल होने का मतलब ये है कि वो जो ये तमाम कैंडिडेट्स जो हैं बगैर निशान के या फर्जी निशान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये भी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी मौजूद है, उसके बतौर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, फिर ये जब जीतेंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स तस्वुर किए जाएंगे। ये कोई कानूनी माहिर हमें देख रहा है तो यहाँ पर हमें अपनी राय ज़रूर दें, और हम ये मज़ीद जो इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने वाले या एक्सपर्ट वकला हैं उनसे मैं इस हवाले से डिटेल लूँगा और वो भी फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी तो मौजूद है, तो ये जो कैंडिडेट हैं इस वक्त ये पार्टी के कंसीडर किए जाएंगे या फिर ये आज़ाद कंसीडर किए जाएंगे। और अगर ये पार्टी के कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि टिकट तो पार्टी का इशू है, तो फिर क्या ये फिर पार्टी के जो डिसिप्लिन है, जो पार्टी के रूल्स हैं उनके पाबंद होंगे या फिर ये अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे कल को? ये चीज़ देखना होगी। फिर ये चीज़ देखना होगी कि जो रिजर्व्ड सीटें थी तकरीबन 60, फिर माइनॉरिटीज़ की सीटें थी, ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की, आया उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी क्वालिफाई करती है या नहीं करती, उनके अहल है या नहीं। अगर ये मेंबरान जो हैं, ये कैंडिडेट्स ये कंसीडर होंगे तहरीक इंसाफ के, तो फिर वो रिजर्व सीटें भी तहरीक इंसाफ को मिलेगी। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर का ये अभी बयान भी आया था, मैंने गुज़श्ता वीलॉग में वो शेयर भी किया था, अभी मैं उनका नाम भूल चुका हूँ। तो उन्होंने भी ये बात की थी कि ये जो रिजर्व हमारी सीटें हैं, इस हवाले से हमको स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनको वापस कैसे लेना है। और अब मुमकिन नज़र आ रहा है कि अब अगर ये कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ के बन जाते हैं तो फिर ये रिजर्व सीटें भी इनका हिस्सा जो है, इनकी जो परसेंटेज जो है उस हवाले से तहरीक इंसाफ को मिलेगी। तो ये कह लीजिए कि बिगड़ा कुछ भी नहीं है, तहरीक इंसाफ भी वही है और तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर और कैंडिडेट भी वही है। बदला है तो सिर्फ निशान बदला है तो सिर्फ इस माफिया के चेहरे का नकाब बदला है। जो पहले काला स्याह था अब वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, उसमें से अब इनका चेहरा नजर आ रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।